दोस्तों, इस वक्त एक ऐसे खजाने के लिए दुनिया में मारामारी चल रही है जिस पर चीन का एक छत्रराज है। वो खजाना है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का खजाना। अमेरिका और यूरोप इसमें धड़ाम हो चुके हैं, लेकिन भारत ने कुछ ऐसा किया है कि चीन की हालत पानी मांगने लगी है। और भारत ने ये खेल किया है अफगानिस्तान में, जिसकी असली कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम उसी जियोपॉलिटिकल बवंडर की बात करेंगे जो मोदी सरकार ने अफगानिस्तान में मचा दिया है। चीन को मात देकर अफगानिस्तान में भारत ने बिछा डाली शतरंज की बिसात। $3 ट्रिलियन के खजाने पर भारत ने मार ली एंट्री। पाकिस्तान और चीन को तालिबान ने दिखा दी उनकी औकात। यूएन में भारत के भयंकर सपोर्ट से पूरा तालिबान हो गया बाग-बाग। अब क्या रूस की तरह भारत भी तालिबान सरकार को मान्यता देगा? नई दिल्ली के सामने वो कौन से दो विकल्प हैं जिनसे वो चीन और पाकिस्तान से पहले ही खेल कर देगा? भारत पाकिस्तान के शक्ति संघर्ष के बीच तालिबान का रोल इतना अहम कैसे हो गया? अफगानिस्तान में बिछी इस शतरंज की बिसात को देखकर अमेरिका भी हैरान परेशान क्यों है? आखिर पिछले 4 साल में डोभाल और जयशंकर ने वो कौन सी सीक्रेट कवायद की है जिससे भारत अफगानिस्तान के सीक्रेट खजाने तक पहुंच गया है? दोस्तों, ये तमाम बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, लिहाजा बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, इस नई कहानी की शुरुआत होती है संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के उस हाई प्रोफाइल मंच से जहां दुनिया के बड़े बड़े देश फैसले लेते हैं। हाल ही में अफगानिस्तान को लेकर एक प्रस्ताव आया। इस प्रस्ताव में तालिबान की नीतियों को बदलने और एक समावेशी सरकार बनाने की बात थी। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश इसके पक्ष में थे। सब सोच रहे थे कि भारत भी इस प्रस्ताव का समर्थन करेगा, लेकिन तभी भारत ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। भारत ने वोटिंग से खुद को अलग कर लिया। ये कोई मामूली फैसला नहीं था दोस्तों, ये एक सोचा समझा नपातुला कूटनीतिक दाम था। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने दुनिया के सामने साफ साफ कहा कि सिर्फ बातें करने और प्रस्ताव पास करने से कुछ नहीं होगा। जब तक जमीनी हकीकत नहीं बदलती, जब तक उस रीजन में अस्थिरता फैलाने वाली ताकतों पर लगाम नहीं लगती, तब तक बिजनेस एज यूजुअल का नजरिया काम नहीं करेगा। भारत का इशारा साफ तौर पर पाकिस्तान की तरफ था। भारत के इस एक कदम ने तालिबान का दिल जीत लिया। जो तालिबान कल तक पाकिस्तान का दम भरता था, वो आज भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। तालिबान समझ गया कि भारत ही वो मुल्क है जो बिना किसी एजेंडे के, बिना किसी धोखे के अफगानिस्तान की बेहतरी चाहता है। भारत के इस स्टैंड ने तालिबान को वो अंतरराष्ट्रीय सपोर्ट दिया जो उसे चीन या पाकिस्तान कभी नहीं दे सकते थे। और यहीं से शुरू हुआ वो खेल जिसने पाकिस्तान और चीन के होश उड़ा दिए। और यहीं से दोस्तों, अफगानिस्तान के सीक्रेट खजाने के लिए भारत की एंट्री होती है। ये कोई मामूली खजाना नहीं है, ये है $3 ट्रिलियन से बड़ा महाखजाने जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। अफगानिस्तान सिर्फ पहाड़ों और बंजर जमीन का देश नहीं है दोस्तों, उसकी धरती के नीचे लिथियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, सोना, तांबा और न जाने कितने कीमती खनिजों का भंडार छिपा है। इसकी कीमत $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा आंकी गई है। ये वो खजाना है जो अफगानिस्तान की किस्मत बदल सकता है। और जिस देश की इस खजाने तक पहुंच हो गई, वो अगली कई सदियों तक दुनिया पर राज कर सकता है। चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए इस खजाने पर कब्जा करने के सपने देख रहा था। पाकिस्तान सोचता था कि तालिबान उसकी जेब में है, इसलिए ये खजाना भी उसी का है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि दिल्ली में बैठे दो चाणक्य यानी NSA अजित डोभाल और विदेश मंत्री S जयशंकर पिछले 4 साल से चुपचाप एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे थे। साल 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो दुनिया ने इसे भारत के लिए एक बड़ा झटका माना। हमारे अरबों डॉलर के निवेश पर पानी फिरता दिख रहा था, लेकिन मोदी सरकार ने हार नहीं मानी। डोभाल और जयशंकर ने एंगेज विदाउट रिकॉग्निशन की पॉलिसी अपनाई, यानी हम तालिबान को औपचारिक मान्यता नहीं देंगे, लेकिन उनसे बातचीत का रास्ता खुला रखेंगे। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय मदद भेजना जारी रखा। गेहूं, दवाइयां, वैक्सीन, जो भी बन पड़ा भारत ने भेजा। ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये दिलों को जीतने की कवायद थी। पर्दे के पीछे भारतीय अधिकारी लगातार तालिबान नेताओं के संपर्क में थे। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने दुबई में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की। खुद S जयशंकर ने मुत्ताकी से फोन पर बात की। ये छोटी छोटी मुलाकातें एक बड़े खेल की बुनियाद रख रही थी। भारत तालिबान को ये यकीन दिलाने में कामयाब रहा कि पाकिस्तान उनका दोस्त नहीं, बल्कि वो दुश्मन है जो उनके नाम पर अपनी रोटियां सेंक रहा है। और इसका असर अब साफ दिख रहा है। दोस्तों, एक वक्त था जब पाकिस्तान पूरी दुनिया में घूम घूम कर कहता था कि तालिबान उसका
स्ट्रेटेजिक एसेट है। उसी तालिबान को पाकिस्तान ने बनाया, पाला पोसा। पाकिस्तान को लगता था कि वो तालिबान को भारत के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा, लेकिन पासा पलट चुका है। आज वही तालिबान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। जो पाकिस्तान सोचता था कि तालिबान हमेशा उसका साथ देगा, आज वही तालिबान पाकिस्तान को ठोक रहा है। ड्यूरंड लाइन, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा है, आज जंग का मैदान बन चुकी है। तालिबानी लड़ाके पाकिस्तानी फौजियों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यानी TTP, जिसे अफगान तालिबान का वैचारिक भाई माना जाता है, उसने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में कोहराम मचा रखा है। पाकिस्तान चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तालिबान पर TTP को पनाह देने का इल्जाम लगा रहा है, लेकिन तालिबान उसकी एक नहीं सुन रहा। उल्टे तालिबान ने भारत में हुए हमलों की निंदा की और कहा कि अस्थिरता की जड़ पाकिस्तान में है। सोचिए, ये कितना बड़ा बदलाव है। जो तालिबान कभी भारत को दुश्मन मानता था, आज वो पाकिस्तान के खिलाफ भारत की भाषा बोल रहा है। ये है मोदी सरकार की वो खामोश डिप्लोमेसी, वो सीक्रेट कवायद जिसने दुश्मन के हथियार से ही दुश्मन का शिकार कर दिया। दोस्तों, अभी पाकिस्तान और चीन इस झटके से उबरे भी नहीं थे कि मॉस्को से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान कर दिया कि रूस अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता देता है। ये तालिबान के लिए अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत थी। रूस दुनिया का पहला बड़ा देश बन गया जिसने तालिबान के शासन को कबूल किया। इस खबर ने पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़क दिया। जो पाकिस्तान सालों से तालिबान की वकालत कर रहा था, वो मुंह ताकता रह गया और रूस बाजी मार ले गया। चीन, जो खुद को तालिबान का सबसे बड़ा हमदर्द बताता था, वो भी पीछे छूट गया। लेकिन रूस के इस फैसले में भारत के लिए एक छिपा हुआ मैसेज था। भारत और रूस पुराने और भरोसेमंद दोस्त हैं। रूस का ये कदम भारत के लिए एक तरह से डिप्लोमेटिक कवर है। अब भारत पर पश्चिमी देशों का वो दबाव नहीं रहेगा कि वो तालिबान से बात क्यों कर रहा है। अब नई दिल्ली के सामने दो विकल्प हैं। पहला, इंगेज विदाउट रिकॉग्निशन की पॉलिसी को जारी रखा जाए और धीरे धीरे अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को साधा जाए, और दूसरा, सही समय देखकर रूस के रास्ते पर चलते हुए तालिबान को मान्यता देने की तरफ बढ़ा जाए। दोनों ही सूरतों में जीत भारत की है। अगर भारत मान्यता देता है तो वो चीन और पाकिस्तान से पहले ये स्ट्रेटेजिक बढ़त हासिल कर लेगा, और अगर नहीं भी देता है तो भी रूस के जरिए अफगानिस्तान में उसका प्रभाव बना रहेगा। ये एक ऐसी चेक एंड मेट वाली सिचुएशन है जिसे देखकर अमेरिका भी हैरान है कि भारत ने ये बिसात बिछाई कैसे। तो दोस्तों, आज की तारीख में अफगानिस्तान की जमीनी हकीकत पूरी तरह बदल चुकी है। जिस अफगानिस्तान को पाकिस्तान अपनी जागीर समझता था, आज वहां भारत का डंका बज रहा है। आज तालिबान भारत से दोस्ती चाहता है क्योंकि उसे पता है कि भारत ही उसे विकास के रास्ते पर ले जा सकता है। लिहाजा उसने अपने $3 ट्रिलियन के सीक्रेट खजाने द्वारा भारत के लिए खोल दिया है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत का ये कदम उसे एशिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बना देगा? क्या चीन की बादशाहत का सपना अब हमेशा के लिए टूट गया है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।